रात के अंधेरे में ट्रक की हेडलाइट सड़क पर एक संकरी रोशनी की लकीर खींच रही थी। विजय एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। एक छोटे से गांव से बड़े शहर की ओर सामान ले जा रहा था। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी, लेकिन काम की मजबूरी उसे सड़क पर बनाए रखती। रास्ता सुनसान था और सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में साए जैसा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज़ गूंज रही थी। विजय ने रेडियो चालू किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ सरसराहट थी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन दिल की धड़कनें अनजाने डर की लहरों में बह रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे अंधेरे की गहराइयाँ उसे निगलने के लिए तैयार हो। थोड़ी देर बाद विजय ने देखा कि सड़क के किनारे एक पत्थर पर कोई बैठा हुआ है। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आ रहा था। विजय ने गाड़ी धीमी की, सोचा शायद कोई मुसाफिर होगा, लेकिन जैसे ही वह करीब आया उसकी आंखें चमकने लगी। विजय ने झट से गाड़ी तेज कर दी, मगर उसे लगा कोई ट्रक के पीछे भाग रहा है। उसके माथे पर पसीना आ गया और वह अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। वो जितना गाड़ी तेज चलाता उतना ही महसूस होता कि वे परछाई उसके और करीब आ रही है। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद विजय ने देखा कि सड़क किनारे एक महिला खड़ी है, लाल साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए। इंसानियत के नाते उसने ट्रक रोक दिया। महिला धीरे धीरे ट्रक में चढ़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चाल में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे वो किसी अदृश्य भार में दबी हो। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था और उसका चेहरा जैसे जमी हुई बर्फ की तरह ठंडा था। विजय के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। विजय ने ट्रक चलाना शुरू किया, मगर उसकी नज़र बार बार पीछे जा रही थी। वो महिला एकटक सामने देख रही थी। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। विजय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी, इतनी कि विजय की सांसें धुंध बनकर बाहर आ रही थी। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमने लगी और उसे लगा जैसे ट्रक के भीतर कोई अदृश्य ताकत धीरे धीरे पसर रही है। विजय ने आईने में देखा और उसकी रूह कांप गई। महिला अब हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वह गहरी गूंजती हुई आवाज़ थी, जैसे कोई पुराना दरवाज़ा चरमरा रहा हो। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसके दांत नुकीले हो गए थे। विजय ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा और ट्रक को रोक दिया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे लगा उसका सीना फट जाएगा। विजय ने भगवान का नाम लिया और सीटी बजाने लगा। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी, लेकिन हर सीटी के साथ हंसी की आवाज़ और तेज हो रही थी। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसे लगा कि वे कभी ट्रक से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई और उसे लगा कि वह इस भूतिया सफ़र में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। जैसे तैसे विजय ने हिम्मत जुटाई और ट्रक की खिड़की तोड़कर बाहर निकला। वे जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन हर तरफ वही महिला खड़ी थी। वो हर दिशा में दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। विजय को लगा जैसे वे पागल हो जाएगा। उसकी सांसें टूट रही थी और पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह और गहरे अंधेरे में उतर रहा है, जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। वह भागते भागते एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी और अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। विजय ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, तुमने छलावे को गाड़ी में बैठा लिया है। वो आत्मा भटकती है और जो उसे रास्ता दिखाता है उसकी आत्मा को निगल जाती है। साधु की आंखों में गंभीरता थी और उसकी आवाज़ में एक ऐसा भरोसा था जैसे वे विजय की आत्मा को उस काले जाल से खींचकर बाहर निकाल सकता है। साधु ने विजय को एक माला दी और कहा उसे वापस ट्रक तक जाना होगा। उसने बताया कि ट्रक के चारों ओर माला घुमाकर एक मंत्र पढ़ना होगा। विजय कांपते हुए ट्रक की ओर वापस गया। उसकी हर सांस भारी थी और उसे हर कदम उसे मौत की तरफ ले जाता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही वे ट्रक के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है।
लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके भीतर सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस राक्षसी साया से अपना जान बचाना। विजय ने माला घुमाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ट्रक के चारों ओर एक चमकीली रेखा बन गई और हवा में चीखने की आवाज गूंजने लगी। वो महिला अब आसमान में तैर रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मंत्र पूरा हुआ, वो चीखती हुई गायब हो गई। उसकी चीखों की गूंज दूर दूर तक फैल गई और हवा अचानक शांत हो गई, जैसे जंगल ने एक गहरी सांस लेकर सुकून पा लिया हो। विजय घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। वो घटना उसके लिए एक नया जन्म था। उसने डर को हराया था। उसकी आत्मा उस खौफनाक मंजर से उभरने में समय ले रही थी, लेकिन उसके दिल में अब एक नई रोशनी थी। इस घटना के बाद विजय ने कभी रात को अकेले ड्राइव नहीं किया। उसने अपने ट्रक में भगवान की मूर्ति रखी और हर सफ़र के पहले प्रार्थना करने लगा। उसकी हिम्मत की कहानी गांव में फैल गई और लोग आज भी उसकी बहादुरी की मिसाल देते हैं। विजय ने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। अब वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक योद्धा था जिसने मौत और अंधेरे को परास्त किया था। उसकी कहानी अब सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि हिम्मत, विश्वास और आत्मबल की एक मिसाल बन गई थी।